डीएवी पीजी कॉलेज में आयोजित चौरी चौरा शताब्दी वर्ष कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की शिरकत। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में पूरा विश्व भारत की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है। काशी आज पूरे देश का नेतृत्व कर रहा है। यहाँ के लोगों ने यहाँ से सांसद नहीं प्रधानमंत्री चुनकर भेजा है। ये उद्गार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीएवी पीजी कॉलेज में आजादी के अमृत महोत्सव पर समर्पित चौरी चौरा शताब्दी वर्ष के अवसर पर आयोजित चौरी चौरा अपराजय समर के नाट्य दृश्यांकन के अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि व्यक्त किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि काशी जो भी आया कुछ लेकर ही लौटा है, यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता है। उन्होंने कहा कि भारतवर्ष में जनभावना का सम्मान सदैव सर्वोपरि रहा है। चौरी चौरा की घटना उसी जनभावना का परिचायक है। वहीं इंडोर स्टेडियम में आयोजित नाट्य मंचन के दौरान पूरे समय तक मुख्यमंत्री मौजूद रहे। इस दौरान नाट्य दृश्यों को देखकर कई बार वे भावुक भी नजर आए। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गरिमामयी उपस्थिति में महाविद्यालय के इतिहास विभाग के छात्र छात्राओं द्वारा मंचित इस नाट्य को देखकर महर्षि दयानंद इंडोर स्टेडियम में उपस्थित दर्शकों की आंखें नम हो गईं। 100 वर्ष पूर्व होने पर आयोजित इस घटनाक्रम को लंबे समय तक राष्ट्रीय मुक्ति संग्राम का हिस्सा ही नहीं माना गया। बाद में ये घटना इतिहास में चौरी चौरा विद्रोह के रूप में विख्यात हुई। इससे पूर्व चौरी चौरा शताब्दी समारोह का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्य मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र, प्राचार्य डॉक्टर सत्यदेव सिंह, रेक्टर प्रोफेसर वीके शुक्ला, प्रबंधक अजीत कुमार सिंह यादव ने दीप प्रज्वलन एवं मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण से किया। मुख्यमंत्री का स्वागत डॉक्टर सत्यदेव सिंह ने स्मृति चिन्ह, उत्तरी एवं पुष्पगुच्छ प्रदान कर किया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से प्रोफेसर विजय बहादुर सिंह, प्रोफेसर जीसीआर जायसवाल, प्रोफेसर बिंदा परांजपे, पद्मश्री पंडित शिवनाथ मिश्रा, डॉक्टर उषा किरण सिंह सहित शिक्षा जगत के गणमान्य जन, प्रशासनिक अधिकारी एवं समस्त अध्यापक तथा कर्मचारी उपस्थित रहे। वहीं आयोजन में महाविद्यालय की वार्षिक पत्रिका प्रभा के अमृत महोत्सव विशेषांक का विमोचन भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया। मैं महाविद्यालय समिति के मंत्री श्री रेक्टर प्रोफेसर वीके शुक्ला जी से भी निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को बुके भेंट कर स्वागत करें। उसका परिणाम था कि आज़ादी के आंदोलन को एक नई ऊंचाइयां प्राप्त हुई और देखते देखते जिसके बारे में कहा जाता था कि अंग्रेजों का सूर्य कभी अस्त नहीं होगा, 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर ने अंग्रेजों के सूर्य को अस्त करने के लिए भी पहली घंटी बजा दी थी कि नहीं, इनका सूर्य भी भारत से अस्त होने वाला है। भारत स्वाधीनता की ओर आगे बढ़ रहा है और वही क्रम आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया। 1922 में 4 फरवरी को गोरखपुर में चौरी चौरा की घटना घटित हुई थी। उसमें कोई राष्ट्रीय नेता नहीं था। चौरी चौरा का जो घटना घटित होती है, जो ऐतिहासिक घटना है, वहां के किसानों ने, वहां के मजदूरों ने, वहां के श्रमिकों ने, गांव की महिलाओं ने, वहां के सन्यासियों ने, एक सामान्य नागरिक ने, जिसको आप गांव का कहते हैं, जिसको आप एक सामान्य नागरिक उसको ये अनपढ़ मानता है, लेकिन उसके मन में भी देश की आजादी का जज्बा था। वह भी उसके लिए लड़ना चाहता था, अपना योगदान करना चाहता था। और ये चौरी चौरा की घटना एक सामान्य नागरिकों ने, किसानों ने, श्रमिकों ने, नौजवानों ने, महिलाओं ने
वहां के संतों ने इस पूरे आंदोलन में भाग लेकर के चौरी चौरा की उस ऐतिहासिक घटना को अंजाम दिया था। और चौरी चौरा की घटना से संबंधित जो भी मामले थे, क्योंकि जन जागरण का एक बृहद अभियान चल रहा था। 1921 में गांधी जी का गोरखपुर में आगमन होता है और 21 के बाद उन्होंने जो आंदोलन शुरू किया था, 1920 में जो आंदोलन प्रारंभ किया था पूरे देश के अंदर आजादी के लिए, उसी सिलसिले में उनका गोरखपुर आगमन होता है। गोरखपुर आगमन के बाद आजादी के लिए जो अभियान चलता है गांव गांव में, उसको लेकर के जो कमेटियां बनती हैं, जो कार्यक्रम बनते हैं, प्रत्येक नागरिक उस आंदोलन का हिस्सा बनता है और अंततः चौरी चौरा की घटना घटित होती है। चौरी चौरा में जो 158 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई थी, सरदेव मालवीय जी ने उन सब की पैरवी करके उनमें से अधिकतर लोगों को फांसी के फंदे पर चढ़ने से बचाया था। और ये हमारा सौभाग्य है कि सरदेव मालवीय जी के ही एक शिष्य के द्वारा स्थापित डीएवी पीजी कॉलेज में आज चौरी चौरा के अपराजेय समर को एक नाट्य मंचन के माध्यम से हमें शताब्दी समारोह के अवसर पर देखने का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। आए हुए सभी मीडिया कर्मियों, आज इस अवसर पर हमें विश्वास नहीं हो पा रहा है कि एक ऐसे व्यक्ति जो मेरे समक्ष बैठे हैं, जिन्हें हम रोज अखबारों में देखते थे, अखबारों में सुनते थे और अखबारों में पढ़ते थे, ऐसे कर्मठ, ऐसे मनोयोगी, ऐसे मनस्वी, ऐसे तेजस्वी हमारे बहुत श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी हमारे बगल में बैठे हुए हैं। और आज का जो विषय हमने चुना है वह विषय उन्हीं के गोरखपुर के क्षेत्र से जुड़ा है। आज का जो मंचन है एक बहुत विकराल घटना इतिहास की हुई, जिस विकराल घटना से द्रवित होकर महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस लिया। तो आज उस कला को सबके सामने हमारे हम उन छात्रों से, जो छात्र हमारे बीए और बीकॉम और एमकॉम के छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनके माध्यम से उसका मंचन हम करा रहे हैं। सत्ता के खिलाफ पर जान की परवाह नहीं है हमें। अब देखते हैं कौन बोलता है तेरा बता। ये नजर नहीं उनके साथ चलो मैं देखना चाहता हूँ सत्याग्रही के मन में द्वेष और तिरस्कार देशमात्र की नहीं रहना चाहिए। हम हिंसा का किसी भी रूप में बहिष्कार करते हैं। प्रतिपक्षी का बुरा चाहना या उसे हानि पहुंचाना, उसे चोट पहुंचाना ही सत्याग्रह का लक्ष्य है। सत्याग्रह तो एक सौम्य वस्तु, वो कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाता। उसमें द्वेष, लालसा, तिरस्कार, देशमात्र के स्वराज का प्रतिबिंब। साथियों, मैं यहाँ गांधी जी के कहने पर आया हूँ। हमें स्वराज के लिए गांधी जी का सिपाही बनना होगा, तभी स्वराज मिलेगा, रोजगार मिलेगा, माँ माटी मानुष का स्वाभिमान जगेगा, 4 आना बीघा मालगुजारी होगी। भाइयों, आप सभी कपास उगाएं, बागत तैयार करें, कपड़ा बुनें और उसी कपड़े का इस्तेमाल करें। हमारी आत्मनिर्भरता ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिला देगी। कर्म से हिंदुस्तानी, और उम्मीद करता हूँ साथियों कि जीवन के आखिर में भी हिंदुस्तानी रहूं, इसके अलावा कुछ नहीं रहूं। मेरे खुदा से की गुजारिश
सिर्फ एक बार खिलाफत राजदा का मंजर दिखा दे और हिंदुस्तान को गर्व के पर्दों से आजाद करा। हिंदुस्तान की कौमी एकता के हिंदू मुस्लिम दोनों कौमों से अपील करता साथ ये कहना नहीं होगा स्वराज की छोटी लड़ाई हमारी बड़ी से बड़ी। तो क्या आप लोग साथ हैं?